फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर के बारे में विद द हेल्प ऑफ द बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। तो चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। 75 साल की एक विधवा औरत ने हमारे ऑथर को ये लेटर लिखा कि वो दोबारा शादी करके अपना घर बसाना चाहती है और एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती है। अर्जेंटली उसने वही किया जो ऑथर ने उसे करने के लिए कहा था। तो वो औरत अपने आप को ये बार बार याद दिला रही थी कि वो एक शादीशुदा औरत है और अपनी लाइफ को एक अच्छे से एंजॉय कर रही है। और कुछ दिन बाद वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उससे प्यार कर बैठी और इसका रिजल्ट ये रहा कि आज वो दोनों शादीशुदा हैं और एक बेटर लाइफ जी रहे हैं। मीन्स दैट कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक सोने की टीजर है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके इससे अपने लिए वर्क करा सके। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आपका टेस्ट होता है तो आप कहते हैं कि मुझे टॉप करना है, एटलीस्ट 90 या 95 के आसपास तो आना ही है और आप लगातार इस पर मेहनत करते हैं और आपके मार्क्स भी 90 या 95% के आसपास आ भी जाते हैं। बट आप यदि आप अपने आप से ये कहेंगे मैं टॉप नहीं कर सकता, मैं तो 90 के आसपास आ भी नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि आप 90 से नीचे ही रहेंगे। ऐसा क्यों होता है, चलिए आगे की चैप्टर्स में जानते हैं। तो चैप्टर 2 है हाउ डज आवर माइंड्स वर्क, मीन्स हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। चलिए इसे भी एक स्टोरी से समझते हैं। एक बूढ़ी औरत को ये यकीन हो गया था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, लेकिन वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये याद दिला रही थी कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो तो ये सोचती रहती थी कि दिन ब दिन उसकी याददाश्त और भी बढ़ती जा रही है। हुआ ये कि उसका बिलीफ स्ट्रांग होने के कारण के साथ ऐसा ही हुआ। हाँ, ये सही है कि कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग नहीं है, बट कॉन्शियस माइंड हमारा सोच विचार करता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव करता है। लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को जो आप डेटा देते हैं वो उसे वैसे ही स्टोर कर लेता है। मींस दैट कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं होता कि आप जो डाटा उसे दे रहे हैं वो सही है या गलत। आप जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने माइंड्स को, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उन्हें वैसे ही सेव कर लेता है। जो नेगेटिव या पॉजिटिव बातें आप अपने बारे में सोचते हैं और उन पर बिलीव करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी। या अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं तो गरीब हूँ, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप ऐसा सोचेंगे अपने बारे में तो आप ऐसे ही रहेंगे। बट आप यदि अपने बारे में डिफरेंट अप्रोच से सोचते हैं कि ठीक है अपन गरीब हैं और मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, अपने पर हार्ड वर्क करके इसे कमा सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दें, उस पर बिलीव करें। तो धीरे धीरे आपको सबकॉन्शियस माइंड भी उस पर बिलीव करने लगेगा, आपकी लाइफ बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब चैप्टर 3 से समझते हैं हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क इन अ सुपर पावर, मींस दैट कि हमारा माइंड सुपर पावर की तरह वर्क कैसे करता है। तो चलिए इसे भी एक स्टोरी से समझते हैं। स्कॉट सर्जन डॉक्टर जेम्स ने कुल 400 ऑपरेशंस किए और तब एनेस्थीसिया की खोज भी नहीं हुई थी जिससे पेशेंट्स को बेहोश किया जा सकता था। बट फिर भी इनके मैक्सिमम ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ करते थे और उनका मेंटेलिटी रेट भी बहुत कम था, 2 और 3%। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज वो ऑपरेशन करने से पहले अपने पेशेंट को पूरी तरीके से ये यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन करते टाइम आपको किसी तरीके का पेन नहीं होगा, ना ही इससे आपके अंदर कोई इन्फेक्शन होगा। वो उनके कानों में ये भी बोलते थे कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम हेल्दी हो। इससे ये सारी बातें पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती थी और इनके मैक्सिमम ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ करते थे। इस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी की चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड का फ्लो, हमारा डाइजेशंस, हमारे थॉट्स, बिलीव्स। मींस दैट कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज आजकल ज़्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने बारे में और लोगों के बारे में भी नेगेटिव बातों को सेव करने लगते हैं। तो होता यह है कि आपको बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इसलिए हमें लोगों की नेगेटिविटी और अपने नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसा ना करने से हमारे अंदर स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं। इसलिए हमें सोने से पहले अपने माइंड्स में पॉजिटिव बातें सोचनी चाहिए। वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके खुद से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती हैं। जिस तरह के पॉजिटिव थॉट्स आप अपने बारे में सोचते हैं या सोचेंगे, वैसे ही चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो एक टाइम बाद आपके साथ एक मिरेकल्स टाइप का होगा। अपने माइंड्स की सुपर पावर्स को याद रखें और इस पर वर्क करें। अब चलिए जानते हैं चैप्टर 4 और 5 से मेंटल हीलिंग्स की न्यू और ओल्ड टेक्निक्स के बारे में। 1910 का एक फेमस किस्सा है कि एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। उस टाइम इसका कोई इलाज भी नहीं था। वो व्यक्ति डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसकी जुबान पर थर्मामीटर रख के कहा कि ये बिल्कुल नया गैजेट है और अभी अभी मार्केट में आया है, इससे आपकी जुबान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फिर उस व्यक्ति ने थर्मामीटर को अपनी जुबान पे रखा और कुछ ही मिनटों बाद उसकी जुबान बिल्कुल ठीक हो गई। वो उसे हिला डुला पा रहा था। बट ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में लोगों को ये यकीन दिला दिया जाता है कि उन्हें कोई खास बीमारी है और फिर वो उसी प्रकार के सिम्टम्स भी दिखाने लगते हैं, उसी तरह एक्ट भी करने लगते हैं।
बिकॉज जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं वो उसी तरह एक्ट करने लगता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये याद दिलाए रहें कि आप ठीक हो रहे हैं तो आप बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। इसलिए हमें अपनी सबकॉन्शियस माइंड्स की पावर को याद रखना चाहिए और उसे अपने लिए यूज़ करना चाहिए। ऐसा करके आप ये छोटी छोटी मेंटल हीलिंग प्रॉब्लम्स अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे चैप्टर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे मैं अपनी सेकंड पार्ट डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।